तो फाइनली इतनी धुलाई के बाद कोडी रोड्स ने आज कर दिया है स्मैकडाउन में रिस्पॉन्ड और ड्रू मैकेंटायर और जेकब फाटू ले गए चीज को बहुत सीरियस। शो की शुरुआत में देखने मिलता है रैंडी ऑर्टन आते हैं और आकर बताते कैसे कोडी रोड्स ने उनके ऊपर का बोझ हल्का कर दिया। कोडी हर बार क्या कहता है, मुझे तेरा बेस्ट वर्जन चाहिए रैंडी, जो कि उसने कहा मैच से कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग से पहले, जिससे रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि उन्होंने अपना बेस्ट वर्जन ला दिया है, जो कि बहुत सालों में आप लोग मिस कर रहे थे, मैं भी। मेरे दिमाग में एक वॉइसेस लगातार चल रही है, वो है 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने की, और भी कुछ वॉइस चल रही है, वो है बाहरी वॉइस, वो है आप लोग की वॉइस, आजू बाजू के लोगों की वॉइस, 15 टाइम चैंपियन बनने की वॉइस, कोडी रोड्स की वॉइस। अब टाइम आ गया है कि जब मैं इन वॉइसेस को बराबर यूज़ करूं। और एक वॉइस है जो मेरे दिमाग में चल रही है, यानी वो कह रहे होते हैं जिसको वो लगातार कॉल पे बात कर रहे हैं ना, उसके बारे में बस रैंडी ऑर्टन बताने वाले होते हैं वो कौन है। मैट कार्डोना आते हैं और आके लास्ट वीक का बदला लेते हैं और डायरेक्टली रैंडी ऑर्टन पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद देखने मिलता है हमें रैंडी ऑर्टन निक एल्डिस के पास जाके कहते हैं कि समझा दे उसको, मेरे वॉइसेस कुछ अलग ही कह रहे हैं, अगर उसको कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तो निक एल्डिस कह रहे ठीक है, दोनों में इतनी चुल है, लो तुम्हें दे दिया मैंने मैच। तो मेन इवेंट पे रैंडी वर्सेस मैट कार्डोना फिक्स हो जाता है। फिर हमें देखने मिलता है निक्की बेला और जो उनकी बहन ब्री बेला है, बेला ट्विंस वर्सेस एलेक्सा और शार्लेट का मैच। देखो हमेशा की तरह इसमें लैश लेजेंड और नाया जैक्स आ गई है, और फिर लास्ट में बेली और लायरा भी दिखी है, यानी फैटल वो करवाना है। तो फैटल 4 के लिए लोग कुछ ना कुछ ये हरकत कर रहे हैं। इसके बाद देखने मिलते हैं हमें रिया रिप्ली और जेड कार्गिल का सेगमेंट। पहले तो ये फ्यूड में कोई केमिस्ट्री ही दिख नहीं रही है भाई, तो मैं क्या बोलूँ इसके बारे में। आती है रिया, कहती है कि उनका मैच है आज बी फैब के साथ। जेड कार्गिल आकर कहती है हाँ कर ले मैच, हल्की नोकझोंक वाली बात करते हैं। मैच में देखने मिलता है बी फैब को रिया रिप्ली इजीली डोमिनेट करती, जो होना भी है, बट जेड कार्गिल और मीचिन और बी फैब जो कि नई टीम बनी है, रिया रिप्ली को डोमिनेट कर देती है। फिर था मैच किट विल्सन वर्सेस जेली रोल का। अब तो जेली रोल मुझे लगता है WWE का सुपरस्टार ही बन गया है। मैच होता है, जेली रोल किट विल्सन को हरा के निकल गया। इसमें क्या डिस्कस करूं, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा। टाइम ये लोग इतना लंबा स्मैकडाउन है, तो उसको ये लोग बड़ा करने के लिए, हर चीज़ को फील करने के लिए ऐसे मैचेस रख देते हैं। फिर देखने मिलता है ओपन चैलेंज कार्मेलो हेस का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। इससे पहले बैक स्टेज सैमी ज़ैन मांग रहे होते हैं अपना मैच रेसलमेनिया के लिए। निक एल्डिस बोलते शायद तेरे पास मैच नहीं है, तो सैमी ज़ैन कहते हैं आई हैव एन आइडिया। तो वो आइडिया क्या था, सैमी ज़ैन रिप्लाई करते हैं कार्मेलो हेस के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के मैच को, और सैमी ज़ैन बन गए हैं न्यू चैंपियन, क्योंकि ट्रिक विलियम्स आए, गलती से उसने कार्मेलो हेस को बजा दिया और सैमी ज़ैन ने इसका फायदा उठा के मैच जीत लिया है। फिर था मैच फिर था सेगमेंट जेकब फाटू और ड्रू मैकेंटायर का। दोनों लंगड़ा रहे भाई, फिर भी एक दूसरे को बुरी से बुरी बात कहने के लिए कोई भी चीज़ों के बारे में सोच नहीं रहे हैं। जेकब फाटू कहता है कैसे वो ये चीज़ें कर रहा है, बिकॉज उसको अपनी फैमिली पालनी है और उसे एक पॉइंट प्रूव करना है कि वो फाइट से पीछे नहीं हटता। तो अपने ड्रू मैकेंटायर बीइंग प्रो लेवल हरामी कहता है कि ऐसी बात है तो एक काम कर, तेरे बच्चे को ही तबाह कर दूंगा, स्क्रू योर किड्स, ऐसा कह दे, मतलब भाड़ में गए तेरे बच्चे, ऐसा कह देते ड्रू मैकेंटायर। अब गुस्से में जेकब फाटू आने वाले होते रिंग के बाद, बट निक एल्डिस आते और कहते बहुत हो गया, इतनी नफरत है ना, इसकी नफरत को पूरा कर देना रेसलमेनिया में जब तुम दोनों का मैच होगा अनसैंक्शनड, यानी उस मैच में कुछ भी होगा ना WWE जिम्मेदारी रहेगी और ना ही कोई भी जिम्मेदार रहेगा तुम्हारे आउटकम का। यानी ड्रू वर्सेस जेकब इज फिक्स फॉर रेसलमेनिया। फिर देखने को मिलता है टिफिनी स्ट्रैटन वर्सेस जूलिया का मैच। ये मैच में कियाना जेम्स की हल्की फुल्की इंटरफेरेंस दिखती है, इसकी वजह से टिफिनी स्ट्रैटन हार जाती है मैच। और इसके बाद था शो का मेन इवेंट रैंडी ऑर्टन वर्सेस मैट कार्डोना का। भाई साहब रैंडी ऑर्टन हील बना है ना, एक फ्रेश वाइब अपने आप ही आ रही है। जिस तरीके से वो डोमिनेट करता है मैट कार्डोना को, उसकी जो टेक्नीशियन स्किल्स है रिंग के अंदर वो दिखाता ही है, बट
रूथलेसनेस जो रैंडी ऑर्टन के अंदर मिसिंग थी वो भी देखने मिलती है। मैच तो जीत गए रैंडी ऑर्टन, बट वो कहाँ छोड़ेगा मैट कार्डोना को। बट देखने मिलता है इस सब के बाद एक वैन आती है अच्छी बड़ी सी अमेरिकन नाइटमेयर की, जिसके अंदर से निकल के आते हैं कोडी रोड्स। कोडी बहुत ही स्लो आ रहे थे भाई, रैंडी कम से कम 4 से 5 मिनट रिंग में अकेला खड़ा है, कोडी का वेट कर रहा है। बट कोडी तो भाई रैंप वॉक कर रहा है, इस तरीके से आ रहा था, चल रहा है, अरे भाग के आजा भाई, इतनी देर धुलाई करी इसने, बट नहीं, सबसे हाथ मिला रहा है। जेली रोल मिला, उससे हाथ मिला रहा है, चल के आ रहा है भाई तू आया। उसके बाद ब्रॉल हुई दोनों की, ये ब्रॉल थी, आप देखना है अगर बताइए, ये ब्रॉल थी, हल्के फुल्के हाथ मार रहे, एक दूसरे की आंख नोच रहे, लेडीज फाइट चल रही है क्या चल क्या रहा था। ब्रॉल होती है रैंडी ऑर्टन के साथ जॉन सीना की जो पहले हुई है, ब्रॉक लेसनर वर्सेस अंडरटेकर की, ये होती है ब्रॉल। रेसलमेनिया का मेन इवेंट है और आप ऐसी ब्रॉल करवा रहे हो। लास्ट में देखने मिलता है जेली रोल आता है और सब चीज़ को रोकने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो जेली रोल का इन दोनों के बीच में मतलब है क्या, एक दोस्त है वो हिसाब से ना, अरे बस यार मेन इवेंट है उसमें क्यों घुस रहा है तू, आता है। अब रैंडी ऑर्टन हरामी बन चुका है तो एक तगड़ा आरके लगाता है और फिर जो रैंडी ऑर्टन उसको सेल करता है भाई, उसका मुंह पूरा लाल साइको ऐसा। 2009 वाला रैंडी ऑर्टन रिएक्शन देता है कि उसको सेटिस्फेक्शन मिल गया है जेली रोल को आरकेओ देके। तो ये जो ब्रॉल थी ये तो बहुत ही अंडरवेलमिंग थी, बट जो एंडिंग का जो सीक्वेंस था वो थोड़ा इसको बचा लिया। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक।